राधे राधे। ये सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आप लोगों से कर रही हूँ बातें और नाश्ता भी साथ साथ कर रही हूँ। आज नाश्ते में हमको मिली है चाउमीन। चाउमीन आई है नाश्ते में, तो मैं वही कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ ना तो गैस बन जाती है और मेरे पेट में जलन बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो मैं थोड़ी सी ली हूँ, आप लोगों को भी लोगों को चाउमीन खाना हो तो आ जाइए, चाउमीन खा लीजिए, चाउमीन का नाश्ता करिए। मैं भी करने जा रही हूँ। और आज मेरी आंखें सूजी सूजी आप लोगों को दिख रही होंगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। हस्बैंड का बीपी कल डायलिसिस में बढ़ गया था, 200 हो गया था, तो उन्हें दवाइयाँ मोक्सिवास दवाइयाँ वहीं डायलिसिस के बाद दिया उनको। दवा जैसे बीपी बढ़ा था, डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ दे दो इनको, बीपी बहुत बढ़ा है। फिर मैं 1 घंटे तक रेस्ट करके तब हस्बैंड को लेके घर आई और फिर यहाँ आके देखा तो फिर भी बढ़ा था, तो फिर एक दिया रिकार्डिया देना पड़ा। तो बीपी फिर मतलब कम ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं कम हो रहा था, 200 से कम ही नहीं हो रहा था। तो इनको बहुत घबराहट, उलझन, मतलब अजीब, बोले सर भारी भारी लग रहा है, अजीब अजीब तरह की मतलब वो उलझने हो रही थी, बहुत रो भी रहे थे। फिर मैंने इनको रिकार्डिया फिर से दिया। फिर रात में इनका बीपी कम हो गया, 90 आ गया, 100 हो गया, ऐसे कम हो गया बीपी। फिर भी इनको कम होने की वजह से फिर इनको दिक्कत होने लगी। तो मैंने कहा आप चुपचाप सो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। कैसे करके मतलब कि इनको टेंशन इनकी ख़त्म हो जाए। तो बोले फिर मैं नहीं सोऊंगा, नहीं तो बीपी कम है, अगर सो गया तो फिर सोता ही रह जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब कि मैं मर जाऊंगा अगर बीपी मेरी कम है और सो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, आप सो जाइए, मैं जागती हूँ, देखती हूँ आपको। फिर इनको रात में बिल्कुल नींद नहीं आई, और जब इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इनको नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोग भी कैसे नींद आएगी, इस तरह में उलझन टाइप में रहा। फिर आँख से आप लोगों को दिख रहा है मेरी आँखें आज कितनी सूजी हैं। तो अभी से हम लोग उठे, नहाए धोए, पूजा वूजा किया और हस्बैंड को धूप में बैठा के आई हूँ, वो धूप ले रहे हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ। उनको नाश्ता उनका हो गया, दवाइयाँ भी उनको दे दी है। मैंने कहा आप 1 घंटे धूप में बैठो, धूप ले लो, फिर आके अंदर बैठना। तो अभी उनको धूप में बैठा के आई हूँ और मैं आप लोगों से कर रही हूँ बातें। सच में मेरी भी ज़िंदगी बहुत अजीब गजीब की, अजब गजब की ज़िंदगी है। सच में बहुत रोना आता है, इतना रोना आता है, कभी कभी तो लगता है कि मेरा सर फट जाएगा, कहीं जाके मैं आत्महत्या कर लूँ, कसम से बता रही हूँ। बहुत बहुत उलझन होती है मुझे, इतना उलझन होती है कि मैं क्या बताऊँ। सच में सोच सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर हस्बैंड ठीक नहीं रहते हैं तो बहुत परेशानी होती है। इधर देखो, मतलब रोज़ रोज़ आप लोग बोलते होंगे कि रोज़ रोज़ वही वीडियो बनाती है, पर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। उधर बच्चों को भी टेंशन, बच्चों का टेंशन कि उन लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रही है, हस्बैंड का, खुद का, मैं खुद भी नहीं ठीक रहती हूँ, मुझे भी कभी कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। इसलिए ये सब बातें सोच सोच के ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सच में बता रही हूँ कि किसी दिन ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, कसम से। लगता बस 2 बच्चों को देखती हूँ कि हस्बैंड बच्चे नहीं, आत्महत्या कर लो, मर जाओ, फुर्सत हो जाओ ऐसी ज़िंदगी से। ये रोज़ रोज़ के भुगतने से पहले भगवान से कि भगवान एक ही दिन में हमको ख़त्म कर दो और कहानी ख़त्म हो जाए। फिर सोचती हूँ कि मनुष्य का तन मिला है तो इसे क्यों व्यर्थ किया जाए। भगवान जैसे दुनिया में मैं ही एक नहीं हूँ, लेकिन सच में घर से बेघर कर दिया भगवान ने। बस यही बहुत तकलीफ हो रही है। अभी अपने घर पे होती, नमक रोटी खाते हम लोग भी, प्रेम से रहते तो अच्छा रहता। अब इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी दिन में, कभी रात में, कभी कितनी समय लेके हस्बैंड को भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। यही सब परेशानियां मेरी ज़िंदगी में लगी रहती हैं और मैं रोज़ रोज़ आप लोगों से यही सारी बातें बताती हूँ। आप लोगों को भी बुरा लगता होगा मेरा वीडियो, इसीलिए आप लोग नहीं देखते हो
कि बस इतना, इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बनाऊँ, कुछ और हो मेरी ज़िंदगी में, कभी कोई हँसी का पल आए, कभी कोई मतलब कुछ हो, कहीं घूमने टहलने जाओ, तो मैं अलग-अलग वीडियो आप लोगों को दिखाऊँ। पर मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ हस्बैंड को छोड़कर। और इनको लेके जाने का मतलब कि इनको अगर कहीं लेके जाते हैं घूमने टहलने, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा उसका। इसीलिए ना कहीं आती जाती भी नहीं, तो सिर्फ मैं आप लोगों तक इतना ही वीडियो पहुंचा पाती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर। मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के जरिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे तो इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर और बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक गरीब को मदद मिल जाएगी थोड़ी सी आप लोगों के ज़रिए तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और हस्बैंड को भी कुछ राहत मिलेगी। नहीं, बच्चा परेशान रहता है रात दिन की, कहाँ से क्या करें, कैसे करें, सच में दिमाग खराब हो जाता है। बाय। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो देखिए या ना देखिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेरी दुख भरी कहानी सुनना चाहते हो कि नहीं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सुनिएगा, मेरी ये कहानी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।